मुरैना से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग का मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार, महिला के सिर पर लगाया गर्भ निरोधक पैकेट का रैपर। पोरसा स्वास्थ्य केंद्र पर हुई थी ड्रेसिंग, मुरैना अस्पताल रेफर के बाद हुआ खुलासा। महिला के सिर पर लगाया गर्भ निरोधक पैकेट का रैपर। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हालांकि तस्वीर हम कुछ ब्लर करके दिखा रहे हैं आपको, लेकिन कुछ अंदाजा आप बता सकते हैं कि किस तरह से एक महिला मरीज के साथ अस्पताल की तरफ से अमानवीय व्यवहार किया गया, जहां पर महिला के सिर पर गर्भ निरोधक पैकेट का रैपर लगाया गया। पोरसा स्वास्थ्य केंद्र पर हुई थी ड्रेसिंग, मुरैना अस्पताल रेफर के बाद ये खुलासा हुआ। महिला के सिर पर लगाया गया गर्भ निरोधक पैकेट का रैपर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मुरैना से हमारे संवाददाता अमन से। अमन, जिस तरह से अमानवीय व्यवहार यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ है इस खबर में, जरा विस्तार से बताया। आखिर क्या मजबूरी थी कि गर्भ निरोधक रैपर का पैकेट का रैपर लगाना पड़ गया एक महिला के सिर पर? बिल्कुल साफ तौर पर भागीरथ बता दूं मैं आपको कि लगातार मुरैना में जो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं हैं जो लोगों को वाकई में मिलना चाहिए वो साफ तौर पर नहीं मिल रही हैं। इसी के चलते कल महिला के सिर पर एक रुई की जगह पर जो निरोधक का पैकेट होता है उसका कवर उनके सिर पर लगा दिया था, जिसके चलते एक मुरैना में बड़ा ही स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लापरवाही का प्रकरण चल रहा है। साफ तौर पर आपको बता दूं कि महिला रेशमा बाई के सर पर चोट आने पर उसे पोरसा स्वास्थ्य केंद्र पर एक जो रुई लगानी थी, उसी के चलते एक निरोधक का पैकेट वहां चिपका दिया था, जबकि महिला को उसके बाद में मुरैना पहुंचाया था। तो मुरैना में जब वो देखा तो साफ तौर पर वो निरोधक का पैकेट मिला, तो जिसके बाद में लगातार ही जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो साफ तौर पर अपनी सिस्टम को बचाने के लिए बार बार सफाई पेश कर रहे हैं। उसी के चलते पीएमओ पोरसा ने भी देर शाम को एक वीडियो वायरल करा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज्यादा खून बहने के कारण उनके सिर पर निरोधक का पैकेट लगाया है। लेकिन अमन, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि ज्यादा खून बहने के कारण गर्भ निरोधक पैकेट का रैपर लगाया गया। भाई दूसरे इंतजाम होते हैं, डॉक्टर किस लिए आप वहाँ पर, और सारी जो सुविधाएं रहती हैं, जो पट्टियां बांधी जाती हैं, वो किस लिए बांधी जाती है? ये तो ऐसा नहीं होता ना, कहीं मैंने तो नहीं सुना कहीं दूसरे हॉस्पिटल में कि अगर किसी के सर पर ज्यादा खून बह रहा है तो गर्भ निरोधक पैकेट का रैपर लगा दो। बिल्कुल साफ तौर पे ऐसा तो सुनने में नहीं आया, लेकिन जो बीएमओ का बयान है उसको लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सभी दर्शकों को बता रहा हूँ कि साफ तौर पर जो देर शाम को बीएमओ ने जो एक वीडियो वायरल किया है, उस वीडियो में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि हालांकि हमारी कोई गलती बिल्कुल नहीं है। वाहियात स्पष्टीकरण है अमन, बिल्कुल वाहियात। मैं तो कह रहा हूं इस पर तत्काल प्रशासन को, सरकार को संज्ञान लेते हुए ऐसे डॉक्टर को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी गलती मानने के बजाय उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको सही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो उन्होंने किया वो सही किया है। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ही वाहियात स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर ने। क्या अब जब ये मामला मीडिया में सामने आया है तो प्रशासन की तरफ से किसी तरह से कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? लगातार सीएचएमओ जो मुरैना है राकेश शर्मा और एडीएम है अनुरुद्धम भार्गव जी, लगातार उन्होंने कहा है देर शाम को कि लगातार हम जांच कर रहे हैं, जांच में दोषी पाए जाएंगे उसके बाद में तुरंत कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल अमन, कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई मरीज सिर इतना सेंसिटिव होता है कि अगर किसी तरह की कोई समस्या हो जाए सर में तो पूरे शरीर में उसका असर पड़ता है। उसके बावजूद भी रुई लगाने के बदले जो तमाम मेडिकल चीजें रहती हैं वो लगाने के बदले एक रैपर को लगा दिया जा रहा है। उससे कई तरह की समस्या हो सकती थी, इन्फेक्शन भी हो सकता था। उसके बाद और इस तरह का स्पष्टीकरण देना कि ज्यादा खून बह रहा था इसलिए लगा दिया गया, मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत ही बचकाना ये बयान दिया जा रहा है। और क्या इस पर अभी तरह से जो पीड़ित है या पीड़ित के परिवार की तरफ से किसी तरह की ऑफिशियल शिकायत दर्ज की गई है? बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि लगातार ही जो मीडिया में वायरल हो रहा है जो बिना वीडियो, जिसके बाद में पुष्टिकरण है, पुष्टिकरण के लिए सीएचएमओ और एडीएम ने लगातार जो टीम गठित की है, जांच चल रही है टीम में। लगातार ऐसा मामला पूर्व में भी जो मुरैना से आते रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो, और जो उनके परिजन अभी कुछ भी कहने से स्पष्ट मना कर रहे हैं, क्योंकि लगभग उन पे माना जाए तो प्रेशर, डॉक्टरों का प्रेशर लगातार जारी है। बिल्कुल अमन, एक आखिरी सवाल भी मैं करना चाहूंगा, ये जो पीड़ित हैं ये आखिर कौन है और किस तरह की समस्या आई थी, क्या हो गया था सर में? अगर इस बारे में जानकारी है तो हम चाहेंगे इसके बारे में भी आप विस्तार से बताएं।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जितनी मुझे जानकारी है कि रेशमा बाई के सर पर अचानक कहीं से कुछ चोट लगी थी, जिसके बाद में वो पोरसा स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। तो वही पोरसा स्वास्थ्य केंद्र पर यह पूरा मामला घटनाक्रम हुआ है। जी अमन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पोरसा स्वास्थ्य केंद्र पर यह मामला सामने आया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला के सिर पर एक गर्भ निरोधक पैकेट का रैपर लगाया गया है और उसके बाद डॉक्टर की तरफ से बहुत ही बचकाना बयान भी दिया जा रहा है कि खून ज़्यादा बह रहा था इसलिए रैपर लगा दिया गया। खून बह रहा था, क्या रैपर से खून रुक जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। जो चीज़ लगानी चाहिए डॉक्टर वो नहीं लगा रहे हैं और इस तरह से मीडिया में आकर फिर बचकाना बयान दे रहे हैं। तो मैं प्रशासन से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह से डॉक्टर पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने इस ड्रेसिंग को किया है उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे महिला की जान पर भी आ सकती है, महिला की जान पर भी बन सकती थी, क्योंकि किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता था सर में। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में हो भी सकता हो, लेकिन महिला की फिर से प्रॉपर जांच की जानी चाहिए। जो पीड़ित वहां पहुंची थी पूरी प्रॉपर जांच की जानी चाहिए और अगर किसी तरह की कोई इन्फेक्शन दिखाई देता है तो उनको प्रॉपर अस्पताल की तरफ से ही निःशुल्क उनका इलाज पूरी तरह से सही तरीके से ठीक तरह से किया जाना चाहिए। और इस तरह के काम करने वाले, इस तरह के कृत्य करने वाले जो वहां पर मौजूद थे, चाहे वो कंपाउंडर, चाहे वो डॉक्टर, चाहे वो नर्स, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए।